हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग मैट्राइसेस का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। मैट्राइसेस मतलब चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर सीबीएसई। इससे पहले बाकी 4 एक्सरसाइज हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और दोस्तों को बता देना, वॉच करेंगे एकदम फ्री वीडियो, एकदम क्वालिटी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सारे पूरे एनसीईआरटी बुक का, फुल बुक का 1 to 1 क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो फॉलो करते रहिए। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप सीबीएसई का ज्वाइन करिए कृष्णास मैथ्स में। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर लूंगा, उससे आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। गिवन a इक्वल टू 0 1 0 0 सो दैट दस, इसको आपको प्रूफ करना है। a इंटू आई प्लस बी इंटू ए रेज टू एन इक्वल टू ए रेज टू एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए रेज टू एन माइनस वन इंटू बी ए, वेर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 + 2। इसको इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? इंडक्शन से। तो वर्ड इंडक्शन, इंडक्शन मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रूफ कर सकते हैं। और उसमें कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं। सेकेंड स्टेप में n इक्वल टू k के लिए एज्यूम करते हैं, और उसको यूज करके थर्ड स्टेप में n इक्वल टू k + 1 के लिए प्रूफ करते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन n इक्वल टू 1k एंड k + 1 इट्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। अगर n 1 के लिए ट्रू हो गया, k के लिए ट्रू हो गया, k + 1 के लिए ट्रू हो गया, देन दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फॉर n इक्वल टू 1, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 क्या करें बताओ। फॉर n इक्वल टू 1, अगर n 1 हुआ तो बताओ LHS क्या होगा। योर LHS विल बी a इंटू आई प्लस b इंटू a रेज टू n, एंड हियर n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे n क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अगर n 1 हो गया तो पावर 1 है तो उतना ही रहेगा। नाउ RHS में क्या करेंगे? जहां पे n है उधर 1 लिखेंगे। सो दिस इज a का पावर n विच इज 1 इंटू आई प्लस n इज 1 इंटू a का पावर 1 माइनस 1 इंटू b इंटू a। सो देखो a रेज टू 1 इज a इंटू आई प्लस 1 इंटू a रेज टू 1 माइनस 1 0। So this is 1 into b into a. So this is equal to a into I plus b into a. Therefore LHS and RHS equal हो गया। Therefore LHS is equal to RHS. When n equal to 1, p of 1 is true, or the expression is p of n. P of n is true for all values of n. Okay. So this is just step 1. Now step 2. Step 2 में क्या करेंगे? We'll assume that, let us assume that P of k is true. P of k is true. P of k is true, that is a into I plus b into a raised to n. n की जगह पे क्या लिख देंगे? k इक्वल टू a raised to k into I plus n is k into a raised to k minus 1 into b into a. So let this will be equation number 1. हमने एज्यूम कर लिया कि जब n का वैल्यू k होगा, जहां जहां पे n है सब जगह पे k लिख दिया। अगर n का वैल्यू k होगा, this expression is true. Now by using this we will prove that this expression which will be true for n equal to k plus 1. Now we need to prove that the given expression is true. The given expression will be true for n is equal to k plus 1. तो when n equal to k plus 1, LHS कितना? That is क्या प्रूफ करना है? देखो a I plus b a raised to n, और n के बदले क्या लिखेंगे? k plus 1 इक्वल टू a raised to n which is k plus 1 into I plus n k plus 1 into a raised to n मतलब k plus 1 minus 1 into b a. So this is equal to a का पावर k plus 1 into I plus k plus 1 into a का पावर k into b a. This is what you need to prove. Now take the LHS.
LHS क्या है देखो, a इंटू आई प्लस b इंटू ए इसका पावर k प्लस वन। इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके दो पार्ट बनाएंगे, तो a इंटू आई प्लस b इंटू ए का पावर k इंटू a इंटू आई प्लस b इंटू ए इसका पावर वन। तो इसका पावर जब k हुआ तो हमने इक्वेशन वन में व्हेन इट द पावर इज k, ये एक्सप्रेशन है ना, ये हमने एज्यूम किया था, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, a रेज टू k इंटू आई प्लस k इंटू ए का पावर k माइनस वन इंटू बी ए मल्टीप्लाइड बाई ए आई प्लस बी ए। मल्टीप्लाई करो a रेज टू k इंटू, so this is a raised to k plus 1. I into I will be I square, but I square is again 1. So this is k into a ka power k into I into b into a plus b a ka power k into I plus k into a का पावर k माइनस वन b स्क्वायर a इंटू a विल बी a स्क्वायर। तो ये मुझे प्रूफ करना है। इसमें से देखो हमें राइट साइड में क्या चाहिए, हमें राइट साइड में ये चाहिए कि a रेज टू k प्लस वन इंटू आई, तो a रेज टू k प्लस वन इंटू आई, k प्लस वन इंटू a रेज टू k इंटू बी। तो सिंप्लीफाई करते हैं और थोड़ा, a रेज टू k प्लस वन, a रेज टू k प्लस वन, देन आई स्क्वायर इज अगेन इक्वल टू आई। आई का कोई भी पावर लो वो हमेशा आई आएगा। अब देखो यहाँ से k a रेज टू k b आई, k a रेज टू k b आई कॉमन ले लो, तो प्लस k a रेज टू k b आई, व्हेन यू टेक दिस कॉमन k a रेज टू k b आई, देन दिस विल बी b a कॉमन ले लेंगे ना, a रेज टू k। देखो एक काम करते हैं, क्या हमें कॉमन चाहिए एक बार देख लो, जो कॉमन चाहिए वही कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। क्या कॉमन चाहिए देखो, यहाँ पे एक बार देख लो k प्लस वन, यहाँ पे देखो कैसे चाहिए, k प्लस वन a रेज टू k b, तो a रेज टू k b a एंड a रेज टू k b a इतना कॉमन ले लो। तो जब a रेज टू k b a कॉमन ले लो, बाकी जो बचे वहां पे लिख देंगे। सो दिस इज इक्वल टू a रेज टू k b a, दिस इज टेकन कॉमन, सो दिस इज k इंटू आई, k इसको i से मल्टीप्लाई होकर वन एंड दिस विल बी वन, k प्लस वन इंटू a रेज टू k b a प्लस k इंटू a रेज टू k माइनस वन b स्क्वायर a स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, बट हमें प्रूफ दो ही टर्म करना है, वी नीड टू प्रूफ दिस एंड दिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला टर्म हमें नहीं चाहिए, बट ये वाला टर्म में ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो किधर जाएगा नहीं, इसमें कुछ हो सकता है। अगर ये वैल्यू जीरो हो गया, इफ दिस इज जीरो देन k प्लस वन के लिए ट्रू हो जाएगा, और इसको जीरो प्रूफ करने के लिए आपको a गिवन है। देखो सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू है ना, एंड व्हाट इज a, 0 0 0 1 एंड वन मोर a 0 0 0 1, मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 0 0 0 सब जीरो आ गया, तो a स्क्वायर इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जब a स्क्वायर को जीरो पुट कर देंगे ये हो जाएगा आपका RHS। तो P of k plus 1 is true. Therefore, last line क्या लिख दोगे, therefore by method of induction the given expression is true for all values of n। ठीक है, तो क्या क्या किया इंडक्शन में, k इक्वल टू 1 के लिए एज्यूम किया फर्स्ट स्टेप, k n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए एज्यूम किया, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ किया फर्स्ट स्टेप, n इक्वल टू k के लिए एज्यूम किया सेकंड स्टेप, एंड n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ किया थर्ड स्टेप। तीन स्टेप है ना, n इक्वल टू 1 प्रूफ किया, n equal to k assume किया, n equal to k plus 1 proof किया। If these three statements are true, then by method of induction the given expression is true for all values of n। लास्ट लाइन में लिख देना हो। चलो देखो a गिवन है, a रेज टू n प्रूफ करना है, सेम इंडक्शन से करेंगे। इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप करते हैं, स्टेप वन, a इज इक्वल टू a का पावर 1 इक्वल टू a एंड a इक्वल टू LHS। LHS कितना होगा देखो, a में LHS गिवन है, a में LHS गिवन, LHS कितना है देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, दिस इज a। RHS में a का पावर n और n को मैंने 1 कर दिया। RHS में देखो, RHS में क्या देखो, a का पावर मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे n का पावर 3 का पावर 1 माइनस 1 0,
3 का पावर 1 माइनस 1 0, 3 का पावर 1 माइनस 1 0, सिमिलरली ऑल सारे टर्म्स ऐसे ही हो जाएंगे। बट 3 रेज टू 0 तो 1 होता है ना, तो ये 1, 3 रेज टू 0 1 1 सब 1 हो गया, ऑल आर 1 हो गया। LHS is equal to RHS. Therefore, A transpose is equal to A. So P of 1 is true. P of 1 is true. मतलब A raised to 1 equal to A. So LHS is equal to RHS होगा। Step 2 में assume करेंगे। Step 2. Let us assume that P raised to क्या assume करेंगे? P of K is true. That is when n equal to K, the expression is true. n equal to K माने A equal to K हो गया। A equal to K equal to 3 का पावर K minus 1, 3 का पावर K minus 1, ऐसे all the terms। समझा? ये हो गया A raised to K। इसको assume कर लेंगे इक्वेशन 1। Now step 3 में हमें प्रूफ करना है। Step 3. Now we need to prove that A raised to n plus 1, n की जगह पे k plus 1 इक्वल टू 3 रेज टू n की जगह पे k plus 1 minus 1, 3 रेज टू n की जगह पे k plus 1 minus 1, 3 रेज टू n की जगह पे k plus 1 minus 1, like that। minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1, तो कितना बन गया? देखो a रेज टू k plus 1 इक्वल टू 3 का पावर k, 3 का पावर k, 3 का पावर k, 3 का पावर k, ये हम लोग प्रूफ करें। ठीक है। नाउ LHS ले लो। बट LHS इज 3 का पावर, सॉरी एक 3 नहीं, a का पावर k plus 1, a का पावर k plus 1, तो a का पावर k plus 1 कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज a का पावर k into a का पावर 1। नाउ व्हाट इज a का पावर k? a का पावर k इज 3 raised to k minus 1, 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 3 raised to k minus 1. This is 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1 and 3 raised to k minus 1. ये हो गया a raised to k into a. What is a? 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 raised to k minus 1 into 1, 3 raised to k minus 1 into 1 and 3 raised to k minus 1 into 1, मतलब 3 times 3 raised to k minus 1, 3 times 3 raised to k minus 1, 3 times 3 raised to k minus 1, like that all। सब कुछ ऐसे ही बनेगा, 3 बार हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 3 raised to k, 3 raised to k, 3 raised to k, all 3 raised to k। इसका मतलब यही RHS है, मतलब जो मेथड था that is true for n equal to 1 k and k plus 1, therefore by method of induction it is true for all values of n। नेक्स्ट देखो a equal to 3 minus 4 1 1, ये प्रूफ करना a raised to n equal to this। अगेन वही मेथड ऑफ इंडक्शन। स्टेप 1 for n equal to 1, for n equal to 1, अगर n को 1 करेंगे तो LHS is equal to RHS प्रूफ करना पड़ेगा। for n equal to 1 LHS कितना होगा? a का पावर n, एक is 1, that is a। RHS क्या हो जाएगा? जहां पे n है वहां पे 1 रख दो, 1 plus 2 minus 4 into 1, n is 1, 1 minus 2, so 1 plus 2 will be 3 minus 4 1 and minus 1, therefore p of 1 is true, p of 1 is true। now step 2, for n equal to k, assume that, सेकंड स्टेप में assume करेंगे, assume that p of k is true, p of k is true, that is, इसका मतलब क्या है? when p of k, n की जगह पे क्या लिखेंगे? so this will be 1 plus 2k minus 4k, this is k and 1 minus 2k। now we need to prove that, step 3, now we need to prove that, क्या प्रूफ करना है?
We need to prove that P of K plus 1 is true. That is, A का पावर n के जगह पे K plus 1 इक्वल टू 1 plus 2 into n के जगह पे K plus 1 minus 4 into n के जगह पे K plus 1 n के जगह पे K plus 1 1 minus 2 into n के जगह पे K plus 1. So this is equal to 1 plus 2 into K will be 2K plus 2 minus 4K minus 4 and K plus 1 1 minus 2K plus 1. This is A raised to K plus 1. This is what you need to prove. So this is equal to 2K plus 3 minus 4K minus 4. This is K plus 1 and 1 plus 1 2 minus 2K. तो ये आपने को प्रूफ करना है. तो LHS क्या है इसका? LHS है A raised to K plus 1 मतलब A raised to K into A. Now what is A raised to K? A raised to K equal to 1 plus 2K. A raised to K ये है ना, इक्वेशन 1 में है, उसको यूज कर दियो. 1 plus 2K minus 4K K and 1 minus 2K into A. A is 3 minus 4 1 minus 1. मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. 3 into 1 is 3 plus 3 into 2K is 6K minus 4K. First row into second column minus 4 minus 8K minus 4 minus 8K. First row into first column, second row minus 4K 3 plus 6K minus 4K हो गया. Then first row into second column minus 4 minus 8K and plus 4K plus 4K. Then 3 into K will be 3K plus 1 minus 2K and minus 4K minus 1 plus 2K. सिंप्लीफाई कर लो मैट्रिक्स को. 6K minus 4K is 2K plus 3 minus 4K minus 4 3K. This will be K plus 1. This will be minus 2K minus 1. Okay, so this is equal to RHS. Hence by induction it is true for all values of n. Similar type का sum. Next, A and B are symmetric matrices. Then prove that AB minus BA is also a symmetric matrix. AB symmetric. What do you mean by that? Since A and B are symmetric matrices, since A and B are symmetric matrices, what the definition is? A and B are symmetric matrices. Therefore, A transpose is equal to A and B transpose मतलब B dash is equal to B. इसको भी डैश कर दो. तो A dash equal to A and B dash equal to B. क्या प्रूफ करना है कि AB minus BA सिमेट्रिक है. AB minus BA सिमेट्रिक कब होगा? जब AB minus BA का ट्रांसपोज खुद होगा. खुद मतलब कौन? AB minus BA होगा. Now let us find the value of AB minus BA the transpose. ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लगा दो. ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या होगा? दिस इज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. एडिशन का मल्टीप्लिकेशन में उल्टा होता है. B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, A transpose into B transpose. B transpose will be B, A transpose is A, transpose is A, B transpose is B. माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो AB माइनस BA. Therefore, देखो ये मैट्रिक्स A है, उसका ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, मतलब AB माइनस BA ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ AB माइनस BA. Therefore, AB minus BA is a skew symmetric matrix. AB minus BA is a skew symmetric matrix. Clear है? ये हो गया फोर्थ. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज सो दैट द मैट्रिक्स B dash AB is symmetric और skew symmetric. तो ये क्या होगा? या तो सिमेट्रिक होगा या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा. अकॉर्डिंग एज A is symmetric और skew symmetric. इसका मतलब अगर A सिमेट्रिक होगा तो B ट्रांसपोज A सिमेट्रिक होगा. अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होगा B ट्रांसपोज A क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा. दो केस है. तो केस 1, लेट A be a symmetric matrix. Let A be a symmetric matrix. अगर A सिमेट्रिक हुआ तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होगा. सिंस A इज सिमेट्रिक, A ट्रांसपोज. अभी इसको प्रूफ करना है कि ये भी सिमेट्रिक होगा.
देयरफॉर सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर यही आया तो सिमेट्रिक, माइनस ऑफ ये आया स्क्यू सिमेट्रिक। तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या है, जब भी प्रोडक्ट में रहेगा ट्रांसपोज लोगे तो उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी बी, बट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दिस इज बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। तो जो मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे थे वही आया, इसका मतलब क्या हुआ, therefore B transpose AB is a symmetric matrix। ठीक है, नाउ केस 2 करेंगे, केस 2 में हम लोग उल्टा करेंगे, उसको स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे। केस 2, लेट A be a skew symmetric matrix, skew be a skew symmetric matrix, therefore अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होना पड़ेगा, तो उसका ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज ए बी, इसका जो ट्रांसपोज होगा ये भी माइनस का से आना चाहिए, माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी ऐसा आना चाहिए, तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी हो जाएगा, बट ए ट्रांसपोज इज माइनस ए ना, तो दिस इज बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, माइनस ए इंटू बी, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। देखो जो मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला था वही आया, बट एक नेगेटिव साइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ बी ट्रांसपोज बी ए आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ किया अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो दिस इज आल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स ए satisfy the equation, this is the equation A transpose into A equal to I, A transpose into A equal to I, therefore LHS क्या है, A transpose into A equal to, what is A transpose, A transpose is 0 2y z, रो को कॉलम कर रहा हूँ, x y minus z and x minus y z, this is A transpose into A, 0 2y z xy minus z x minus y z, A ट्रांसपोज इनटू मल्टीप्लाई करते हैं और इसको I के साथ इक्वेट करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू I, सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 0 into 0 will be 0, x square plus x square, 0 into 2y will be 0, x into y will be xy minus into xy, 0 minus xz plus xz, then second row into first column, 2y into 0 plus xy minus xy, 2y will be 4y square plus y square plus y square, 2y into 2yz minus yz minus yz, then third row into first column, z into 0 will be 0 minus zx plus zx, then third row second column, z into 2y will be 2yz minus yz minus yz, then z into z will be z square plus z square plus z square, हो गया प्रोडक्ट A into A ट्रांसपोज, बट दिस इज गिवन एज I मतलब 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, so look this is 2x square equal to 1, so this is 2 times x square equal to 1, so x square equal to 1 by 2, so x is equal to plus minus 1 by root 2, now 4y square plus y square plus y square, again 6y square equal to diagonal element फिर से 1, तो y 6y square equal to 1 मतलब y square equal to कितना हो जाएगा 1 upon 6, तो y is equal to plus or minus root of 1 upon root 6, similarly z square plus z square plus z square, 3z square equal to 1, तो z square equal to 1 by 3, तो z equal to plus or minus 1 by root 3, ओके, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I, तो A ट्रांसपोज इंटू A को I कर दो और सॉल्व करके x y z का वैल्यू निकालो, ठीक है, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो इसको, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 is 1, 2 into 1 2 into will be 4, 1 into 1 will be 1, 1 into 1 2 is 2, 2 into 0 1 into 0, ठीक है, फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम, 1 into 0 2 into 1 1 into 2,
This is your first matrix multiplied by one more matrix, that is 0, 2, x, and this will be equal to 0. So 4 plus 1 is 6, 2 and 4 into 0, 2x. First row, and this is equal to 0 matrix. 6 into 0 will be 0, 2 into 2 is 4, 4 into x is 4x equal to 0. So therefore 4x is equal to minus 4 and x is equal to minus 4 by 4 is minus 1. समझ गया? मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया उसको x के साथ इक्वेट कर दिया, फिर सॉल्व कर दिया. A is given, then प्रूफ करना है a square minus 5a plus 7i equal to 0. What the LHS is? LHS is a square minus 5a plus 7i. This has to be 0. A square मतलब a into a, मतलब 3 1 minus 1 2. This is a into a. That is 3 1 minus 1 2. A करोगे minus 5 into a. A मतलब 3 1 minus 1 2 plus 7 into I. 1 0 0 1. ओके, पहले इस पर मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो ऐसा लेंगे और इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 इंटू 3 हो गया 9 minus 1. 3 plus 2 minus 3 minus 2 minus 1 plus 4. This is minus 5 3 is 15, 5 1 is 5, 5 1 is minus 5, 5 2 is 10. प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7. दिस इज आइडेंटिटी. ओके, तो 9 minus 1 will be 8, 2 plus 3 5 minus 5 and this is 3 minus 15 5 5 10 plus 7 0 0 7. दो ऐड करना, देखो 8 plus 7 15 minus 15 will become 0. 5 minus 5 0, 5 minus 5 0, 3 plus 7 10, 10 minus 10 is 0. Hence the proof. A square minus 5a plus a square मतलब a into a. 5a मतलब a को 5 से मल्टीप्लाई, 7a मतलब 7 को i से मल्टीप्लाई करो, फिर सबको ऐड कर दो. Find x if this is equal to first row into first column, that is x plus 0 minus 2. First row second column 0 minus 10 plus 0. First row third column 2x minus 5 minus 3. This into x 4 1 equal to 0. So this will be x minus 2 minus 10 2x minus 8 into x 4 1 and this is equal to 0. Again multiply kar, x into x minus 1 plus 4 x minus 2, sorry, x into x minus 2 plus 4 into minus 10 plus 1 into 2x minus 8 and this is equal to 0. X into x will be x square minus 2x minus 40 plus 2x minus 8 will be equal to 0. 2x minus 2x will get cancelled. So x square equal to 48. So x is equal to square root of 48. 48 को लिखेंगे 16 into 3. 16 का रूट हो गया 4, 3 का रूट रहेगा रूट 3 का. This is your answer. समझा? चलो आगे बढ़ते हैं. Question 10. A manufacturer produces 3 products X, Y and Z which is sells in 2 markets, market 1 and market 2. So this is market 1 and this is market 2. So this is 10,000. Products are 2,000, 18,000. Second is 6,000, 20,000 and 8,000. These are the market A and market 2 and these are the quantity of products. Question A. A कितना दिया बताओ? A will be if unit sale price of X, Y and Z are. Price also given. Price is 2.50. This is 1.50 and 1 rupees respectively. Find the total revenue. Revenue equal to, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 into 250. 10,000 into 250. 10,000 into 250 plus 2,000 into 1.5 plus 18,000 into 1.
So 10,000 into 2.5 will be 25,000. 2,000 into 1.5 will be 3,000. 18,000 into 1 will be 18,000. 18, 3, 21, 25, 46,000. This is the revenue collected. है ना? सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव कमोडिटीज आर सेम कमोडिटी. कितना दिया देखो, दिस इज 10,000, 2,000, 18,000 and 6,000, 20,000, 8,000, है ना. एंड द कॉस्ट आर रेस्पेक्टिवली 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसा. 50 पैसा को हाफ रुपीज लिख दिया. ठीक है. द फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 20,000. 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, ये हो गया मार्केट 1 का. मार्केट 2 का 6,000 इंटू 2 विल बी 12,000. 20,000 into 1 will be 20,000. 8,000 into 1 by 2 will be 4,000. This is for market 1 and this is for market 2. Market 1 का कितना हो देखो, 9 plus 2 11, 11 plus 20 is 31,000. And 12 plus 2 14, 14 plus 4, 14 plus 4 will be 18,000. ठीक है. Now profit equal to revenue minus interest for market 1. मार्केट 1 के लिए कितना होगा, मार्केट 1 का रेवेन्यू कितना कलेक्टेड हो गया था, द मार्केट 1 रेवेन्यू विल बी 46,000, है ना. 46,000 माइनस 31,000, तो कितना हो गया, दिस विल बी 15,000. देन फॉर द सेकंड मार्केट रेवेन्यू कलेक्टेड इज 53,000, रिमेनिंग एक्सपेंडिचर आर 18,000, so profit will be 35,000. Okay, so this is the 10th one. Word problem. Find the matrix x such that, look, ये x है into 1 2 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3. अगर ये कॉलम 2 है तो x का रो 2 होना चाहिए, रो 2 होना चाहिए. अब कॉलम देखेंगे, अगर कॉलम p हो जाएगा तो p क्रॉस 3 होगा आंसर. p क्रॉस 3 की जगह पे 2 क्रॉस 2 है, मतलब p इज इक्वल टू 2. देखो, इसका कॉलम इसके रो के साथ इक्वल होना चाहिए, मतलब p का वैल्यू 2 होना चाहिए. तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3, दैट इज ऑलरेडी 2 क्रॉस 3, मतलब x 2/2 मैट्रिक्स होगा. तो x इज ए 2/2 मैट्रिक्स. लेट इट बी a b c एंड d. लेट दिस बी x, है ना. तो x को क्या लिखेंगे, a b c d, ये हो गया, इनटू 1 2 3 4 5 6. This is equal to -7, -8, -9, 2 4 6. A into 1 will be A, 4 into B will be 4B. A into 2 will be 2A plus 5B. A into 3 will be 3A plus 6B. Then this will be C plus 4D, 2C plus 5D and 3C plus 6D. Okay, multiplication. So this is equal to -7, -8, -9, 2 4 6. क्लियर है ना. अब इक्वेशन से बना, पहला इक्वेशन बनेगा a plus 4b इक्वल टू -7 एंड 2a plus 5b इक्वल टू -8. इन दोनों को सॉल्व करके a और b लाएंगे, है ना. देन 3a plus 6, c plus 4d इक्वल टू 2 एंड 2c plus 5d एंड दिस इज इक्वल टू 4. इन दोनों को सॉल्व करके c एंड d आए. फिर दोनों को माइनस कर देंगे. ठीक है. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो. दिस इज 2a प्लस 8b इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया -40, माइनस कर देंगे माइनस और ये प्लस हो जाएगा, a कट गया. 5 - 8 इज -3b, -7 प्लस 6, -7 प्लस 14 विल बी 7. तो b इज इक्वल टू -7/3. Like that you can find the values of a, c and d also by simultaneously solving. b आएगा, b को पुट करो, आप सॉल्व करो, a c d आएगा. ठीक है. अभी a में पुट कर देंगे. देखो, a plus 4 into b is -7/3 and this is equal to -7. So ये हो गया 3a minus 28 minus 7. So 3a equal to -7 plus 28 21
and a equal to 7. सिमिलरली ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो आपका सी ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है, और वहां से आप x लिख सकते हो. नेक्स्ट, let a and b square matrices of same order such that ab equal to ba. What is given to you? Given ab is equal to ba. This is given, है ना. Prove by method of induction that a into b raised to n equal to b raised to n into a. Further prove that this. So LHS. Step 1. For n equal to 1, a into b ka power 1 equal to b ka power 1 into a. Therefore, p of 1 is true. P of 1 is true. Now let us assume that, वही method, let us assume that p of k is true. P of k is true. P of k true मतलब क्या बताओ, ये है ना, ये प्रूफ करना था ना. यहाँ पे n की जगह पे k लिख देंगे, तो a into b का पावर k equal to b का पावर k into a. Let this will be equation number 1. Now we need to prove that p of k plus 1 is true. P of k plus 1 is true. P of k plus 1 मतलब that is LHS कितना हो जाएगा, a into b का पावर n की जगह पे k plus 1 and RHS कितना हो जाएगा, RHS equal to b का पावर k plus 1 into a. ये प्रूफ करना है मुझे. तो LHS को क्या लेंगे, a into b का पावर k into b, ऐसा लेंगे. बट बाय इक्वेशन 1 a into b का पावर k is b का पावर k into a into b. Now b का पावर k into b will be I. B का पावर a into b will be I into ab. So this is b का पावर k into what is ab. ab is equal to b. ab equal to b. This is given in equation number a. ab equal to b. So this is equal to b raised to k into b raised to 1 b raised to k plus 1 into a. ये चाहिए था ना, b raised to k plus 1 into k. So therefore p of k plus 1 is also true. P of k plus 1 is true. So therefore by induction it is true for all values of n. ये भी वैसा ही है ना, n को 1 करेंगे, n को k करेंगे, n को k plus 1 करके प्रूफ करेंगे. चले आगे. चलो, a is equal to this, a square equal to I. Look, what is given, a square is equal to I. What is a? A is alpha, beta, gamma minus delta. Alpha, beta, gamma and minus alpha. This is a into a is alpha, beta, gamma minus alpha. I is 1001. So alpha into alpha is alpha square. Beta into gamma will be beta gamma. Alpha into beta will be alpha beta minus alpha beta. Beta into gamma, this is gamma into alpha will be gamma alpha minus alpha gamma. Then beta gamma minus minus plus alpha square. And this is equal to 1001. अगर इसको कंपेयर कर लोगे तो this is equal to 1. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1. तो सबको उस साइड ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू 0. तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0. दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी. ये हो गया 13. नाउ कम टू 14. 14 क्या दिया देखो, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है दैट मस्ट बी जीरो मैट्रिक्स. और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट इक्वल होंगे या तो नेगेटिव होंगे. अगर दोनों साथ में होंगे तो मतलब नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तब भी साथ में होंगे नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए. ए स्क्वायर इक्वल टू ए, दिस इज गिवन. देन आई प्लस ए का क्यूब minus 7. This will be equal to I cube plus 3I square into A plus 3I into A square plus A cube minus 7A. I cube is I, 3I square. I square is I into A plus 3I into A square. A square is given as A. So consider this as A plus A cube.
ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए -7. ठीक है, so this is equal to I plus 3ai, that will be 3 only, plus 3ia, that is again will be 3a. A square is a into a will be a square is a -7. So 6a plus a, 7a minus 7a will get cancelled. 7a and 7a will get cancelled, and answer will be equal to I. So I is your answer. Okay, so this finishes your matrices. matrices सब कर दिया हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. सिर्फ इनवर्स वाला नहीं किया, जो कि अभी इस साल के लिए 2023 के लिए कुछ कॉलेज वाले ने बोला ओमिटेड. अगर वो लोग ओमिटेड नहीं बोलेंगे, बाद में कुछ और नोटिफिकेशन आएगा, तो हम लोग फिर से वो एक्सरसाइज को सॉल्व करके वीडियो में अपलोड करेंगे. ठीक है, तो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. ऐसे हर चैप्टर का ब्रीफ डिस्कशन के साथ हम लोग हर चैप्टर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे, इंक्लूडिंग मिसलेनियस. तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए. तब तक गुड लक.